तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पीर को यहां राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में इख्तिरा और उम्दा कारकर्दगी के लिए 11वीं 2 साल नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अवार्ड्स पेश किए और इख्तिरा और सनतकारी के त्यौहार फाइंड 2023 का इफ्तिताह किया। मुर्मू ने कहा कि शहरियों के अंदर बुनियादी सतह पर साइंस और टेक्नोलॉजी पर मबनी इख्तिराई हल तैयार करने और अपनी सलाहियतों के मुताबिक मुल्क की खिदमत करने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। इनोवेशन फाउंडेशन ऐसे लोगों की हौसला अफजाई और मदद करने में अहम किरदार अदा करती है। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन ने मुल्क के 625 से ज्यादा अजला से 3,25,000 से ज्यादा तकनीकी नजरियात, इख्तिरात और रिवायती इल्मी तरीकों का डेटाबेस तैयार किया है। उन्होंने कहा कि यह बात भी खुशाइंद है कि फाउंडेशन ने अपनी मुख्तलिफ अवार्ड तकारीब में कौमी सतह पर 1093 निचली सतह के इख्तिराकारों और स्कूल के तलबा को तस्लीम किया है। सदर ने कहा, आज हम न सिर्फ इख्तिरा करने वालों की कामयाबियों का जश्न मना रहे हैं, बल्कि तख्लीकी सलाहियतों, इख्तिरात और सनतकारी के जज्बे का भी जश्न मना रहे हैं। हम हर दूसरे दिन अपने इर्द गिर्द छोटी छोटी इजादात होते देख सकते हैं। हमें सिर्फ इस तख्लीकी सलाहियत और इख्तिरा को समझना और उसकी हौसला अफजाई करना जो पहले से हर जगह मौजूद है। able to develop technologically advanced structures. Today, we are living in an era of technology. So, it is our responsibility to make use of technology and bring such innovation which can transform the way of life of the people. Innovations and budding innovators will lead the way in times to come. Today, we have an organized database and a diverse innovation ecosystem which is evident from the awards presented today. The 11th Biennial National Grassroots Innovation and Outstanding Traditional Knowledge Awards of the National Innovation Foundation support and enrich the diversification approach of Indian innovation ecosystem. I congratulate the Minister of Science and Technology and National Innovation Foundation for this commendable initiative towards recognizing and rewarding the creativity and spirit of innovation in the people of the country. Fine Festival and Innovation and Entrepreneurship is a unique effort which promotes science, technology and innovation and encourages the citizen to undertake entrepreneurship and make their mark in India and मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रियासत हर घर को नल का पानी फराहम करने में मुल्क की अहम रियासत है। एक ट्वीट के जरिए आबी वसाइल के दिन पर सबको मुबारकबाद देते हुए चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश पानी के तहफ़्फ़ुज़ और उसके फरोग के लिए मनसूबाबंद तरीके से मुसलसल काम कर रहा है। जल जीवन के तहत रियासत हर घर को नल का पानी फराहम करने में सफ़े अव्वल की रियासतों में शामिल है। उन्होंने कहा कि पानी के तमाम ज़राए साफ़ों और दरियाओं में पानी की सतह बरकरार है। इस मकसद के साथ रियासती हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के आज़्म के साथ काम कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि कम से कम हुक्मरानी और ज्यादा से ज्यादा खिदमत की बात करने वाली मोदी हुकूमत झूठ के बलबूते पर चल रही है और उसकी हकीकत सामने नहीं आई। इसलिए पेगासस के बदनामी के बाद अब जासूसी के लिए करोड़ों रुपए की लागत से कोगनाइट आले की खरीदारी कर रही है। पीर को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब करते हुए कांग्रेस के मवासलात के सरबराह पवन खेड़ा ने कहा कि हुकूमत को अपने जासूसों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो जासूसी के मवासलाती आलात पर ज्यादा इन्हिसार कर रही है। पेगासस के बारे में बेनकाब होने के बाद अब कोगनाइट नाम के जिस नए जासूसी आले को खरीद रही है वो पेगासस का मुतबादिल है। उसकी खरीदारी पर आम लोगों के 986 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तिजारती अदाद-ओ-शुमार की तफसीलात की बुनियाद पर उन्होंने हुकूमत से सवाल किया, क्या यह सच नहीं है कि पेगासस के मुतबादिल के तौर पर वजारत दिफा के जरिए कोगनाइट से कुछ जासूसी मवासलाती आलात खरीदे गए हैं। को दोहराना अच्छा नहीं है। अभी पूरे खुफिया तंत्र, राज्य के खुफिया तंत्र को कैसे इस्तेमाल करते थे जासूसी में, वो आप सबको मालूम है। अब जब ये यहां आ गए हैं दोनों, तो नए नए सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से जासूसी का काम जारी रखा हुआ इन्होंने। करोड़ों रुपए, हमारे और आपके टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए, ये ऐसे उपकरण, ऐसे स्पाईवेयर, ऐसे जो इजराइल या अलग अलग टेक्नोलॉजीज आती हैं, वो खरीद कर लगा रहे हैं। ये क्यों करते हैं ऐसा? इसका एक साइको एनालिसिस भी आप में से कुछ लोग अगर करना चाहें तो आपको करना चाहिए। क्योंकि जो शहंशाह हैं
जो उन्होंने एक बड़ा सा महल बनाया है भय और झूठ की, जिसमें नींव है जिस महल की, वो बड़ा खोखला महल है। इतना खोखला महल है कि आपके एक सवाल से उस महल का भांडा फूट जाता है, वो महल गिर जाता है। तो वो भय इनके अंदर है कि साहब अगर कहीं हमारा सच बाहर आ गया तो ये महल हमारा टूट जाएगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में महाराष्ट्र के जिले अकोला के पास गांव में एक नीम का दरख्त टीन शेड पर गिरने से कम से कम 7 अकीदतमंदों की मौत जबकि 36 दीगर जख्मी हो गए। एक सीनियर पुलिस अफसर ने पीर के रोज बताया कि यह हादसा बालापुर तालुका के पारस गांव में वाक़ बाबूजी महाराज मंदिर में इतवार की रात उस वक्त पेश आया जब कुछ लोग महाआरती के लिए जमा थे। तेज आंधी और जबरदस्त बारिश के सबब नीम का दरख्त इस टीन के शेड पर गिरा जिसके नतीजे में 50 लोग मौजूद थे और इस हादसे में कम से कम 7 अफराद की मौत जबकि 36 जख्मी हुए हैं। हादसे में 4 की मौके पर ही मौत हो गई। जख्मियों में से 3 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया जबकि 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर देवेंद्र फडणवीस ने अफसोस जाहिर करते हुए मरने वालों को खराज पेश किया और मरने वालों के खानदानों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान करते हुए हादसे की मुकम्मल तहक़ीक़ात की हिदायत दी। राजस्थान के सरहदी जिले जैसलमेर में पीर की सुबह एक बड़ी कार्रवाई के दौरान 9 किलो हीरोइन बरामद की गई है। इतलात के मुताबिक इस मामले में 4 स्मगलर्स को हिरासत में लिया गया है। पाकिस्तान से हीरोइन की एक खेप ड्रोन के जरिए भेजे जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जिले के 2 मुख्तलिफ थाना इलाकों में की गई कार्रवाई में मोहनगढ़ थाने के इलाके में 1 किलो और थाने कोतवाली के इलाके में 8 किलोग्राम हीरोइन बरामद की गई। बरामद की गई हीरोइन की मालियत करोड़ रुपए है। यह कार्रवाई एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस क्राइम दिनेश एमएन की हिदायत पर की गई। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है और कई मुश्तबा अफराद से पूछताछ की जा रही है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साजिद नक्काश की मौजूदगी में नगीनपुरा तराल कश्मीर में आज एक मेगा ग्राम सभा का इनेकाद किया गया जिसकी सदारत डीडीसी मेंबर तराल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने की। प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के अलावा आम लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर अवाम ने अपने मसाइल उजागर की जिसके बाद हुक्काम ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। जैसे कि आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है मेरा त्राल का कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो ये एक बड़ा इलाका है नगीनपुरा, इसमें नाजनीनपुरा भी है, हायना भी है, रिशपुरा भी है। तो इन लोगों के साथ वादा किया था कि एक पब्लिक आउटरीच करेंगे, पब्लिक दरबार करेंगे। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि इसमें पब्लिक दरबार में एडीसी जो नए हैं नकाश साहब, उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया, वो भी आज इस पब्लिक दरबार में थे। वीडियो था और 29 डिपार्टमेंट जो सेक्टोरल ऑफिसर्स थे वो भी थे। तो आज बहुत सारी बातों पे यहाँ डिमांड्स हुई, कुछ बातें रखी गई और जो आगे आने वाला प्लान है या डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं उन पे बात की गई। लोगों की एक बड़ी तादाद थी तो अच्छा लगा। तो ये प्रोग्राम मैं कंटिन्यू रखूँगा और कोशिश करूँगा कि जो डेवलपमेंटल इशू हैं लोगों के और जो पिछली पंचायतें हैं, जैसे कि इस बार एस्पिरेशनल पंचायत 2 शॉर्ट लिस्ट हुई, उसमें चिवा उलर है और अमीराबाद है। तो इसी तरह मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार का जो प्लान हो उसमें एस्पिरेशनल पंचायत, इसमें एस्पिरेशनल वो रखी जाती हैं जिनमें बहुत कम काम हुआ होता है। तो हम कोशिश करेंगे। यहाँ की जो गुरुद्वारा कमेटी है ये भी बड़े अच्छे लोग हैं, कोऑपरेटिव हैं और ये जाते रहते हैं अफसरों तक अपने डिमांड। और जो यहाँ की पंचायत है वो भी बहुत अच्छी है, सरपंच है, पंच है, इन्होंने भी बड़ी कोशिश की इस गाँव को, जहाँ तक जितना इनका अपना शेयर था। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ एक और पंचायत बने, क्योंकि ये जो कैचमेंट एरिया इनका है, नाजनीनपुरा है, ऋषिपुरा है, हायना है और ये नगीनपुरा है, ये बहुत बड़ी आबादी पे मुश्तमिल है। तो इनके लिए एक और पंचायत होनी चाहिए सो डैट इनके जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं, क्योंकि 23 लाख में इनके डेवलपमेंटल इश्यूज़ या 2-4 लाख रुपया हमारी तरफ से होता है, उसमें इनके इश्यूज़ नहीं हो पाते। मेरी कोशिश रहेगी, मैं डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, ड्यूकॉम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं, रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं, मैं कोशिश करूँगा कि डिप्टी कमिश्नर भी हमारे किसी दिन यहाँ आए तो एक पब्लिक दरबार हो और हम डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे बात करें।
भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अवतार सिंह ने आज तराल कश्मीर के ब्राह्मपत्री इलाके का दौरा किया और वहां एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम की सदारत की। प्रोग्राम के दौरान उन्होंने अवामी वफूद के साथ मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। इस मौके पर लोगों ने इलाके में दरपेश मसाइल के हवाले से उन्हें आगाह किया, जिसके बाद सिंह ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने की कोशिश करेंगे। आज अवतार सिंह ने ब्रह्मपत्री जो नागबल पंचायत हल्का है उस इलाके का दौरा किया। इस हसास इलाके में सरकारी स्कीमों से लोग अभी मुस्तस्ना हैं। आज इनके हालात जार पे हमने इनका हाल पूछा। इनके कुछ इश्यूज हैं, जो रोड निकली है उसका जो मुआवजा सरकार ने दिया, एक तो उसकी बात करेंगे। पीएमआई के अंतर्गत काफ़ी गरीब लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन से हैं, उनके मकानों की बात हमने सुनी। और तीसरी बात जो इनका ये है कि राशन कार्ड, कई लोग राशन कार्डों से महरूम हैं। तो इन 3-4 इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। इनको आज के इस मॉडर्न ज़माने में टावर्स की भी परेशानी है, इनको फ़ोन करने के लिए नीचे इलाकों में जाना पड़ता है। ये 3-4 मुद्दे हैं और मेरी कोशिश रहेगी, आज मैंने पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत आज यहाँ से शुरुआत की है और इनके बीच में मैं आने वाले समय में आके इनके उन हालात का जायज़ा लेने के लिए फिर दोबारा आऊँगा और कोशिश करूँगा इनकी उन मुसीबतों का अजाला। ज़रूर है, इनकी आवाज़ अभी तक दबी है, क्योंकि ये कुछ ऐसे तत्व लोगों के साथ जुड़े थे जिन्होंने सिर्फ इनको वोट लेके इनका इस्तेसाल किया। हमारी कोशिश ये होगी कि पहले हम उन स्कीमों का इनको फ़ायदा दिलवाएं और उसके बाद हम वोट की बात करेंगे। इनके जितने मसले हैं मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को आज शाम को ही और अपने यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके कानों में भी ये खबर करना चाहता हूँ। मंशियात की वबा की बेखूनी को यकीनी बनाने के लिए जारी मुहिम को तेजतर करते हुए बारामूला पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान 2 खातून समेत 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से नशावर मवाद बरामद किया। बारामूला पुलिस ने ट्वीट करते हुए कहा कि पुलिस ने मामूल की गश्त के दौरान बारामूला में आरएनबी दफ्तर के नजदीक 2 खातून मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार शुगान की तहवील से 200 ग्राम चरस जैसा नशावर मवाद बरामद किया गया। पुलिस ने जिमन में पुलिस स्टेशन बारामूला में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की। एक और ट्वीट में कहा गया कि पुलिस ने चेनाबल पटन में नाका चेकिंग के दौरान एक और मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार शुदा मंशियात फरोश की तहवील से 5 किलो खशखश भूसा जैसा ममनुआ मवाद बरामद किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन पटन में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने मुस्लिम ममालिक से मुतालबा किया कि वो इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों की हिमायत में मुत्तहिद और मरबूत महाज बनाएं। ईरान के सदारती दफ्तर की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक बयान के मुताबिक रईसी ने अलजायर के सदर अब्दुल मजीद तैमून के साथ फोन पर बात की और कहा कि ईरान और अलजायर के दरमियान इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर बिलख़ुसूस मसले फ़लस्तीन और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से करीबी ताल्लुकात हैं, फ़लस्तीनियों के हक़ूक़ के बारे में लेकिन एक मुश्तरका मौक़िफ़ रखते हैं। अब्दुल मजीद ने इस दौरान कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मुस्लिम रियासतों के दरमियान ताउन के जरिए फ़लस्तीन को इसराइलियों से आज़ाद कराया जाएगा। दोनों लीडरों के दरमियान बातचीत गुज़िश्ता हफ्ते लेबनान के साथ इसराइल की सरहदों और गजा पट्टी के फ़लस्तीनी इलाकों में कशीदगी में इजाफे के बाद हुई है। इंडोनेशिया के जज़ीरे बाली के जुनूबी हिस्से में 5.6 और 5.0 की शिद्दत के 2 मुसलसल ज़लज़ले महसूस किए गए। मुल्क की मौसमियाती एजेंसी BMKG ने पीर को ये इत्तला दी। एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज डेनपासार शहर से 86 किलोमीटर यानी 53 मील जनूब में समंदर में मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:36 और 7:37 पर 10 से 13 किलोमीटर तक की गहराई में था। फिलहाल जानी या माली नुकसान के बारे में कोई इत्तला नहीं। माहिरीन ज़लज़ले के मुताबिक सुनामी का कोई अंदेशा नहीं है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रियासती वजीर के तारक राव ने जिला सिरसिल्ला का किया दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स का किया इफ्तिताह और रखा संगे बुनियाद। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 12 अप्रैल को LB स्टेडियम में दावत इफ्तार का एहतमाम। रियासती वज़रा कुपला ईश्वर मोहम्मद महमूद अली ने इंतजामात का लिया जायजा।
सिद्दीपेट के ककनूर पल्ली में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रायल रन का कामयाब इनेकाद। रियासती वज़ीर हरीश राव, दयाकर राव ने किया ट्रायल रन का रस्मी इफ्तिताह। धर्मपुरी असेंबली हल्के के ईवीएम्स वाले स्ट्रांग रूम को खोला गया। तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत पर जगतियाल कलेक्टर यास्मीन बादशाह की निगरानी में की गई कार्रवाई। बीआरएस ने पी श्रीनिवास रेड्डी और जुपल्ली कृष्णा राव को किया मुअत्तल। मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों की पादाश में वजीर आला केसीआर का खिताब। शमशाबाद एयरपोर्ट पर ट्राली के स्क्रू और सलाख की शक्ल में लाया गया सोना जब्त। कस्टमर इंटेलिजेंस के अहदेदारों ने दुबई से हैदराबाद पहुंचे 2 मुसाफिरीन को किया गिरफ्तार। सर जमुरिया ने कौमी इख्तिरा और रिवायती इल्म के अवार्ड्स किए पेश। इख्तिरा और सनतकारी के त्यौहार फाइन 2023 का किया इफ्तिताह। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।